Kaliga. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. તારા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં લાવ્યું છે. ભક્તિ રસમાં લાવ્યું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું વાકારું. જીવન મારું બન્યું વાકારું. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે.
जय सच्चिदानंद। જય સચિદાન, વેરી ગુડ. દિવ્યા, થોડી આ બાજુ બેસ, આખું તારું મોઢું કપાઈ જાય છે. હા હા, ઓકે. જય સચિદાન. હસમુખાનજી, અનમ્યુટ કરો. હવે કરો. હા, ઓકે ઓકે. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. हाँ, श्रीमंत बुलाए प्लीज. ओके. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। नमो हरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम. नमो आयर्याणम। नमो वसायाणम. नमो नमो वसायाणम। नारायणम. नमो लोय सवसाहुणम. नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचमकारो। सव पावकपणासनो. सव पावकपणासनो। मंगलाणं च सौवेसी. मंगलाणं च सौवेसी। परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Tonight study prayer and daily and study prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. दिव्या बहन. हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान. हमने आपके बच्चे हमें हमने आपके बच्चे
दिल के है सच्चे दिल दिल के के है है सच्चे सच्चे, पर भी है कच्चे फिर फिर भी भी फिर भी ये ये कहे कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। जय सच्चिदानंद। दक्ष, सेपरेशन प्रेयर ऑन, अनम्यूट करो। हे श्री आत्मा भगवान, आप अलग हो नक्श लगे। हे श्री आत्मा भगवान, आप परमानेंट हो नक्श टेम्पररी है। हे श्री आत्मा भगवान, आप रियल हो नक्श रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, हे સુદામા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્યા જુદી છે હે સુદામા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્યા ટેમ્પરરી છે હે સુદામા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે હે સુદામા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે ओके, वेरी गुड। ओके, तो क्या अभी का बन्यू थे न्याय वो उस पे चल रहा है। कल होमवर्क क्या था मोनिका? होमवर्क ये था कि हमने कहा जो हुआ सो न्याय हाँ हमने अप्लाई किया फ्रेंड्स ओके के साथ ओके, किधर आपको लगा कि अन्याय होता है, किधर हाँ, लगा कि न्याय होता है? आज सुबह करिश्मा के साथ आर्ग्यूमेंट होने जा रहा था वापस वही जो चाय के कप के लिए हो रहा था तो अ, करिश्मा ने कुछ ज्यादा ही बोलना शुरू कर दिया वापस वहां पर आर्ग्यूमेंट हीटअप होने वाला था मैं वहां पर शांत हो गई कि हुआ सो न्याय मैंने अंदर से कह दिया और मैं शांत हो गई और मुझे और गुस्सा भी नहीं आया और मैं और उससे ज्यादा बात नहीं की और छोड़ दिया पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उसे चिढ़ाती थी छोड़ती नहीं थी बट आज मैंने नहीं किया सुबह और वापस जब घर आई तो मम्मी ने मिठाई बनाई थी करिश्मा ने पूरा खा लिया हमारे लिए रखा भी नहीं तब मैंने मम्मी से पूछा मम्मी मेरे लिए कहाँ है तो मैंने मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं किया मैंने मेरे अंदर ये आ गया था कि जो हुआ वो न्याय है तो मैंने करिश्मा से पूछा करिश्मा थोड़ा क्यों बाकी रखा उसे ही खा लेना चाहिए था बट मैंने गुस्सा नहीं किया उसके साथ मैंने आज उसके साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं किया मैंने एडजस्टमेंट लिया था और मेरा आज अंदर का जो मन है वो भी बिगड़ा नहीं आज इतना क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया दिन होगा। खुशी आपका, आपकी अभी खुशी आपका मालूम है ना, करिश्मा का नाम बदला दिया हमने। बस मोनिका दीदी ने बोला नहीं आपको? नहीं अभी बोला अभी नहीं हाँ, आज से दोनों अभी करिश्मा दीदी बोलेंगे उसको। ओके, तो आपने में ठंडक हो जाएगा, उसमें भी बहुत ठंडक हो जाएगा। आपने कुछ देखा था, न्याय हुआ नहीं न्याय हुआ खुशी? हाँ, बस मैंने नहीं देखा दक्ष, हाँ दादा, आज मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि आज मैंने कहीं पे भी नहीं देखा जो हुआ वो न्याय। नहीं नहीं, ओके। दिव्या बेन, આજે કઈ પ્રોબ્લેમ થયો તો વડોદરામાં? ના નહીં, બધું સરસ? હ સવારે ઉઠીને શું કર્યું આખો દિવસ? ઉઠીને મેં પીપા કરવા ગઈ પછી આખો દિવસ શું કર્યું? આખો દિવસ ખાધું રમ્યું કોની સાથે રમ્યા? ત્યાં બેનપણી થઈ ગઈ છે ત્યાં આસપાસ? થયેલી પણ કાલે આવેલી ઓકે, પછી બહાર ગયા હતા આજે?
થોડીક વાર ઈચ્છા પર બેસવા ગયેલી. ओ ओके ओके। तो हसमुख काका, इन लोग को बात करो, ये मोनिका था आज बहुत शुभ दिन था, एकदम शांत रही। हाँ, तो उसका थोड़ी बातें करो और इसके बारे में आज अच्छा सूत्र भी आया है। मोनिका पढ़ो। ये जगत की कमी में नहीं दिखाई जाता है? दिखाई देता है। हिंदी इतनी पढ़नी नहीं आती इसलिए। हिंदी नहीं आती है? दक्ष एक आप एक पढ़िए। वर्ड हमको नहीं आता है। खुशी आपको आता है? नहीं। ये दक्ष को जगत आता होगा। हाँ दक्ष दक्ष पढ़िए। हाँ, यह जगत कभी भी न्याय बनाने बनने बनने वाला नहीं है और अन्याय ही है अन्यायी हो आ जगत हो में जगत ही है। जो हुआ सो न्याय। okay. मोनिका, खुशी, you understand this? नहीं दादा। हाँ, वापस ये जगत में कभी भी न्याय बनने वाला नहीं है और अन्यायी हो जाने वाला नहीं है। नहीं क्या खुशी, व्हाट डू यू थिंक? ये न्याय बनने वाला नहीं है। आप क्या करते हैं? न्याय बनने चाहते हैं कुछ करिश्मा के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। आई एम राइट, दे आर रॉन्ग। और अन्यायी होने वाला नहीं है। आपको कोई भी अन्याय नहीं होने वाला है, बिकॉज खुशी, मोनिका, बिकॉज दक्ष, अन्याय नहीं होने वाला बिकॉज हमने हमारे हिसाब में नहीं लिखा है। लिखा नहीं, अजाब में आते हैं। हाँ। लिखने की बात मत करो, दूसरे नॉन ज्ञान वाले बोलते हैं। ओके हसमुख काका, ये बहुत बढ़िया। तो थोड़ा વધારે भी समझाओ। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। आज जो मोनिका ने उनके सामने जो जो दो संयोग आए, उन संयोग के अंदर उन्होंने ये दादा का ज्ञान एप्लीकेशन किया। उनके पास पुराना ज्ञान तो था ही कि भाई उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है तो उसके सामने मैं ऐसा बोलूंगी, लेकिन उन्होंने ये दादा का ज्ञान अप्लाई किया कि जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूपी है। खाने में अगर मेरे को कुछ मिला नहीं, पर मिठाई बनाई थी और मिठाई मिली नहीं मेरे को, तो वही न्याय है। आज मेरे हिसाब में मिठाई थी नहीं, उनके निमित्त से नहीं मिली मेरे को, तो उन्होंने वो ज्ञान का एप्लीकेशन किया, तो उनका मन का भी समाधान हुआ और सामने वाले के साथ में, उनके दीदी के साथ में उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छी तरह से वो उकल गया। नया व्यवहार वैर का बंधा नहीं। लेकिन अब तक हमने पहले हमारे जीवन में देखते थे कि ऐसा कुछ भी संजोग आता था तो हम सामने वाले के साथ झगड़ पड़ते थे। लेकिन ये एक ही वाक्य, दादा भगवान का एक ही वाक्य है कि जो हुआ वो न्याय स्वरूपी है। वो हमारे अंदर इतनी सारी शांति प्रदान करता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का ये वाक्य है। किनका वाक्य है? एक ज्ञानी पुरुष का वाक्य है। तो एक ज्ञानी पुरुष का एक वाक्य का अगर हम पूरे जीवन भर आराधन करेंगे ना, सिर्फ एक ही वाक्य, जो हुआ सो न्याय स्वरूप है। चाहे उन्होंने मेरे को कुछ बोला, वो भी न्याय स्वरूप है। उन्होंने मेरे को कुछ खाने में मेरे लिए कुछ नहीं रखा, वो भी न्याय स्वरूप है। ये ऐसा बोलते हैं, वो भी न्याय स्वरूप है। जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। ये आज का सूत्र भी है ना, ये जगत कभी भी न्याय बनने वाला नहीं है और अन्याय जाने वाला नहीं है। बरोबर ने? मतलब जो हुआ सो न्याय। ये अन्याय और न्याय जगत की भाषा है। किनकी भाषा है? न्याय और अन्याय जगत की भाषा है।
लेकिन ये ज्ञानी पुरुष की भाषा क्या है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। जगत में कभी भी हम बाहर का अगर न्याय खोजने जाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा नहीं करने का था, ऐसा करने का था, तो कभी भी वो न्याय होने वाला नहीं है। और एक दूसरे के साथ में अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय कभी जाने वाला भी नहीं है। तो इसके लिए दादा भगवान की ये बहुत कितने जन्मों की उनकी रिसर्च है, कितने सारे जन्मों की रिसर्च आज हमारे हाथ में ये दे दिया है। ये मोबाइल फोन की रिसर्च तो 50-100 साल की होती है, लेकिन ये हुआ सो न्याय एक ही वाक्य उनकी कई जन्मों के रिसर्च के बाद ये वाक्य हमारे निकला है। और हमारे कान में भी ये वाक्य सुनने को आता है ना, तो भी हमारी बहुत सारी पुण्य है कि ऐसा ज्ञानी पुरुष का एक वाक्य हमारे कान को अंदर सुनने को हमको मिलता है। तो आज आपने उसका पूरा अनुभव प्रैक्टिकल भी किया कि आज दो संजोग के अंदर अभी आपके अंदर और शक्ति बढ़ जाएगी। आप धीरे धीरे जितना जितना इसका प्रयोग करेंगे ना हर जगह पे, ये तो दो संजोग के अंदर आपने आज प्रयोग किया। अगर जितने जितने संजोग के अंदर हम स्नान करने जाते हैं तो आगे वाले को गर्म पानी मिलता है, हमको गर्म पानी नहीं मिलता है, तो क्या हुआ हुआ सो बहुत चिल्लाने पर भी नहीं मिलता है। व्यवहार से हमको सबको बोलना पड़ता है भाई गर्म पानी लाओ, लेकिन नहीं मिलता है, तो अंदर समझ जाने का आज ये न्याय स्वरूपी है। मतलब जगत में कहीं भी हम बाहर के न्याय खोजने जाएंगे नहीं, जो भी हमारे सामने हो रहा है वही न्याय स्वरूप है। ये जितना जितना हमारे अंदर इसका स्वीकार होता जाएगा, और वो भी साइंटिफिक रूप से ज्ञानी की बात है, और डायरेक्ट हमने सुनी और उसका स्वीकार किया, वो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उसके बाद हमको उसका कारण कार्य भी अंदर हमको मालूम पड़ता जाएगा कि मेरे हिसाब की वजह से ही आज मेरे को ये मिठाई बनाई नहीं हुई थी तो मेरे को मिली नहीं। ये उन उसको गुस्सा मेरे कार हिसाब की वजह से उनको गुस्सा करना पड़ता, वरना उनका आप पूछो ना गुस्सा करने के बाद कि भाई ऐसा गुस्सा फिर से करो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हिसाब था उतने टाइम ही वो गुस्सा कर पाएंगे। अभी आप सत्संग में बैठे और उसको बोलो कि सुबह में जैसे गुस्सा किया था ऐसा गुस्सा आप फिर से करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हिसाब था वो जमा हो गया, मतलब चुकता हो गया। तो ये आपका आज का दिन तो आपका बहुत ही अच्छे तरह से गया है, और ऐसे ही आगे धीरे धीरे ज्ञान के वाक्यों की आराधना से हम अपना जो दादा की बात है वो हम हमारे अंदर सिद्ध कर देंगे। बराबर है? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खुशी, आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? हम्म, आपको किधर हाँ, लगता है कि न्याय नहीं होता है? घर की बात करो। जब करिश्मा के साथ झगड़ा करती हूँ तब ओके, हम्म। दूसरा? वो फिर कल, से बोलने लग जाती है तो मुझे वो सुनना नहीं पड़ मुझे वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। वो हम्म। बोलती रहती है, रिपीट आंसर देती रहती है तो मुझे वो चुभता है, सो मैं फिर से उसे रिपीट आंसर दे देती हूँ। हाँ, और सामने सामने आपने कुछ बोला उसके सामने ऐसे ही तो चालू नहीं हो सकते ना, कुछ हमारे ओर से भी गया होगा तो उसके रिएक्शन में सामने की ओर से आता है। लेकिन ये दादा भगवान का जो भी ये वाक्य है तो वो वाक्य की हमको आराधना करने की है कि अगर वो हमको कुछ डांटती है या कुछ बोलती है तो हमारे लिए वो क्या है, न्याय है। मेरा हिसाब था उसके कारण वो निमित्त बने, मेरा दुख का हिसाब था तो ये मोनिका के माध्यम से या खुशी के माध्यम से आज मेरे सामने आया है। ये तो निमित्त है। कौन है? निमित्त है। जैसे पोस्टमैन होता है तो पोस्टमैन आपको कुछ चेक दे देता है, तो पोस्टमैन तो निमित्त है। आपका ये दिया हुआ पैसा आज उसके माध्यम से आपको आ रहा है। तो इसी तरह हम जितना जितना उसको निमित्त के रूप से देखेंगे कि सही में क्या है कि हमारे आसपास जो भी है उनके निमित्त से हमको आ रहा है। हकीकत में वो देने वाला नहीं है, लेकिन वो दे उसके निमित्त से आ रहा है ना, इसके लिए हमको लगता है कि उन्होंने दिया। बराबर ने? अगर यही रिपीट आंसर अगर वो देती है ना तो सही में वो देने वाले होते हैं, तो 1 घंटे बाद आप बोलोगे कि भाई जैसे वो टाइम पे आंसर दिए थे ना इतने गुस्से में आप फिर से आंसर दो,
दे पाएंगे वो? हाँ, अगर वो देने वाले होते तो देते ना, कि भाई 1 घंटे पहले जैसे आपने मेरे पर गुस्सा किया, ऐसा गुस्सा आप 2 घंटे बाद फिर से रिपीट करना, मेरे को अच्छा लगा है। जैसे हम होटल में रिपीट ऑर्डर करते हैं ना, ऐसा रिपीट ऑर्डर करोगे तो वो देंगे कि भाई 2 घंटे बाद ऐसा ही फिर से आप मेरे को सुना ना हो, तो देंगे वो नहीं देंगे। वो टाइम पे हमारा हिसाब था, और उनके निमित्त से हमारे ऊपर आया, और हमने क्या किया। अगर हमारे पास ज्ञान की समझ होती जैसे आज हुआ, तो कभी जो भी आ रहा है मेरे हिसाब के अधीन आ रहा है, तो हम जमा करना सीख जाएंगे। और जिस दिन हम जमा करना हुआ, सो नहीं है, वो क्या है, जमा करना सीख लिया हमने। तो ये जमा करने की रीत हमको दादा भगवान के माध्यम से मालूम पड़ा है, तो हमको सीख लेने का है। सामने देने का नहीं है, वो हमको नक्की करने का है क्या है। और जो भी दे रहा है वो निमित्त है, क्या देखने का है, वो बहन के माध्यम से आता है या चाहे दूसरे के माध्यम से आता है, वो निमित्त हम जितना जितना देखेंगे ना, उनको हम कर्ता स्वरूप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वो कर्ता स्वरूप नहीं है, वो ओनली निमित्त है, वन ऑफ द एविडेंस है। क्या है? हमारा दिया हुआ ही हमको वापस मिल रहा है। यही ज्ञान हमको पक्का करने का है। यही एक चीज हमको मालूम पड़ गया ना, यही एक ज्ञान हमको पक्का हो गया ना, चाहे किसी के माध्यम से भी आएगा। आप रास्ते पर जा रहे होगे ना, तो आपको पहचानता नहीं होगा ना, तो भी आपको बोलेगा कि भाई ऐसा है वैसा है। अरे ये तो मेरे को पहली बार मिला, तो कहाँ से उसको अब मेरे पर गुस्सा हो रहा है। लेकिन मेरा हिसाब था, तो उनके माध्यम से वो मेरे पास आया। एक बार मैं अहमदाबाद में एक बस में जा रहा था, और बस में सत्संग से बाहर जाके बस में मेरे सीट पर बैठा था। तुरंत एक आदमी मेरे पास आया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे मैं बोला, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, और इतने मतलब रफली व्यवहार करके उन्होंने बोला चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मैं बोला क्या हुआ? लेकिन मेरे देखा वो टाइम पे कि ये हिसाब आया, उन्होंने बस में मेरे को पकड़ा। कहाँ पकड़ा? बस में, कि भाई बस की सीट ऊपर से मेरे को खड़े करो। बस मैं बोला क्या हुआ, तो क्या सीनियर सिटीजन की सीट है। क्या बोले वो? ये सीनियर सिटीजन की सीट है। पहले तो मेरे को लगा कि क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन अंदर समझ में आया कि ये मेरा हिसाब था, मैंने किसी को उठाया होगा, इसके लिए आज मेरे को ये सीट पर से खड़ा होना पड़ता है। वो तो क्या है, निमित्त है। वो मेरे को नहीं पहचानता, मैं उनको नहीं पहचानता, फिर भी ये व्यवहार आया। फिर भी कि हम रोज मिलते हैं, और ऐसा नहीं है पहली बार ही मिले और वो व्यवहार आया, तो हमको क्या करने का है, उसके साथ में झगड़ा करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमको क्या करने का है कि जमा कर लेने का है, कि भाई अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आपने बोला है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बराबर ना? तो इसी तरह से व्यवहार है, जो कहीं भी हमको पकड़ेगा, किसी भी रूप में पकड़ेगा, वो चाहे सिस्टर के रूप में, मदर के रूप में, फादर के रूप में, स्कूल में, कहीं भी रूप में, लेकिन वो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये समझ हमको अंदर पक्की रखने की है। बराबर है? और यही अभ्यास हमको करते रहने का है रोज रोज। आज जैसे 2 संजोग में किए, ऐसे 4 संजोग में, फिर ये ऐसा नहीं है कि हमको हर बार करना पड़े। फिर ये धीरे धीरे हमको उसका अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यास अभ्यास करते करते उसका अभ्यास हो जाएगा। तो यही करने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो देखो खुशी, अभी करिश्मा ने कुछ बोला, अब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? वो हाँ, बोलती क्या बोला? वो बोलती जाती है हाँ, कि तुम्हें तो बोलने डर दो। लग रहा है। हाँ, वो वो उसको सामने से बोलना। कहती है कि वो सामने से कहती है कि तुम्हें डर लगता है, मुझसे बात करना हाँ तो, नहीं आता। हाँ तो आपको बोलना, हाँ मैं मियाँ फुसकी हूँ। मैं बोलने का, या यू आर राइट दीदी, करिश्मा दीदी, यू आर करेक्ट, 100% करेक्ट। बहुत आपसे मैं बहुत डरता हूँ। तो क्या करेगा वो? हाँ, कुछ नहीं करेगी। हाँ, ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा कि अभी ये दीदी का वैसे, दीदी को घुमाते थे ऐसे, अभी अभी दीदी चेंज हो गई है। तो अभी ऐसे आप दीदी को हम घुमा नहीं सकते हैं, उसको मालूम पड़ जाएगा, है ना? हाँ, आप इसके लिए तो आप दीदी है, पर आप आपको बोला था, हाँ दीदी यू आर राइट। ओ क्या बोलता है इंग्लिश में, क्या, आई एम स्केयर कैट।
इंग्लिश में बोलते हैं I'm a scared cat. हाँ दीदी, you're right. आप तो लायन है, लायनस है, हम तो कैट है। तो और नॉर्मली कैट तो घबराएगा लायन से। ट्राई करो ऐसे। तो क्या करेगी वो? हाँ चुप हो जाएगी, नहीं बोलेगी। हाँ डेफिनेटली। और हसमुख अगर बोला ने, मोर यू डू इट, ओके, द मोर उसमें असर आएगी उस पे। कि अभी अभी और डराने वाली गई बात है, ये डरने वाली नहीं है। ओके, तो वो कल से उसको दीदी बनाओ दो, तो देखते क्या क्या हो। दीदी बनाएगा तो मोर डराएगा, तो आपको बोलेगा ठीक है, हम तो कैट है, आप लायन है। ऐसे बोल देना कि आपसे मेरे ख्याल से नाम आपको लायन बोलेंगे और आप हमको कैट बोलो। है ऐसे? ओके, तो ट्राई करो, कल क्या कल होता है वो देखेंगे। Okay? कौन है? मम्मी देखती सुनती है क्या? हाँ मम्मी है। मम्मी आपको क्या शिकायत है? किसमें शिकायत है दादा? हाँ, मम्मी को पूछो मम्मी ने क्या आप पूछा किसमें शिकायत? नहीं सुनाई देता। मोनिका क्या बोले? मम्मी कह रही है किसमें शिकायत है। हाँ तो बोलो, मम्मी को बोलो शिकायत करो। नहीं, वो तीनों में किसकी शिकायत करूं पूछ रही है। नहीं है? શું કહે છે? શું કાકા? એ કહે છે કે ત્રણમાંથી કોની શિકાયત કરું એમ, તમે નામ બોલો, મોનિકાની, ખુશીની કે એની? आपको ત્રણમાંથી जो તમે નામ मन, કહો, आपको मन चाहे वो बोलो। તમે નામ કહો એટલે કહેશે એવું છે। खुशी खुशी की बोलो। खुशी बहुत झगड़ती है। वही करिश्मा के साथ बहुत झगड़ती है, वो कह रही है मम्मी। नहीं सुनाई दे दो, संभला लो हसमुख आंटी। ના, मम्मी कह रही है कि खुशी बहुत झगड़ती बहुत है, मम्मी से भी झगड़ती है और करिश्मा से भी झगड़ती શું કહ્યું? મને સંભળાણું નહીં હસमुख आंटी। એ કહે છે કે ખુશી મમ્મીથી પણ લડે છે અને કરિશ્માથી પણ લડે છે, બે જણથી બહુ વધારે લડે છે એમ। खुशी आप मम्मी के साथ लड़ती है? है। नहीं, इतना तो नहीं लड़ती, करिश्मा के साथ ज्यादा लड़ती है। हाँ तो अभी तो मम्मी उसको हम सिखा दिए दोनों। आज से वो करिश्मा उन लोग की दीदी हो जाएगी, तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, वो सीखते ही। मम्मी कह रही है सीखती नहीं है। क्या कह रही है? શીખતી નથી એમ બધું, નથી સંભળાયું, શું કહે છે હસमुख आंटी? એ બધું શીખતી નથી એમ કામ। कौन? करिश्मा? હા, हाँ, खुशी। वो तो छोटी है, वो सीख जाएंगे। ये वो तो अभी तो उसका चिंता नहीं करने का। और देखो अगले साल मोनिका तो घर में से जाएगी, तो अभी खुशी है, आपको सीख जाएगा खुशी के साथ हो, राइट। और बाद में खुशी जाएगी तो उसको और सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। राइट, तो हो जाएगा। वेरी गुड है। ऐसे मम्मी को बोलो ऐसे आना फरियाद करने के लिए। हाँ दादा। ओके, अभी मम्मी उन दोनों को अच्छा हो जाएगा करिश्मा के साथ। आज मोनिका को बहुत अच्छा हुआ, अभी खुशी का भी अच्छा हो जाएगा। उन लोग का दीदी है अभी। देखो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। जय